आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेघा विश्वकर्मा, उज्जैन मध्य प्रदेश से। आज मैं आपके बीच आई हूँ एक टॉपिक लेकर। टॉपिक है सकारात्मकता। जी हाँ, पॉजिटिविटी। क्या है पॉजिटिविटी और आपके मेरे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या स्थान रखती है? सकारात्मक सोच हर किसी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आप किसी सकारात्मक व्यक्ति से, किसी पॉजिटिव व्यक्ति से 2 मिनट की बातचीत करते हैं तो वो आपका 2 मिनट की बातचीत आपका दिन बना देती है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऊर्जावान होता है। और जब हम ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आज का मेरा दिन है, आज मेरे दिन में कोई काम नहीं हुआ है, तो रात को मैं ये बात कहूँ कि आज का मेरा दिन बहुत ही बुरा गया, बहुत ही ख़राब गया। उसी बात को छोड़ते हुए अगर मैं ये बात कहती हूँ कि आज के मेरे इस दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है उस चीज़ से कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई, क्यों रिज़ल्ट नहीं दे पाई। अब यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि आज का मेरा दिन ख़राब गया, या मैं ये बात कहूँ कि आज के मेरे इस दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम पर डिपेंड करता है कि हम किसे चुनते हैं। अगर आप प्लस में जाते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर आप माइनस में जाते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है हमें। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक चीज़ हमें और तय करनी है पॉजिटिविटी के लिए कि हमें कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि 50% वो कहीं ना कहीं गलत बैठती है बात। इसलिए सकारात्मकता को हमें खुद पैदा करना है अपने अंदर, हमें ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। मान लीजिए हम सुन भी लेते हैं, मैं 2 मिनट बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, या किसी मोटिवेशन स्पीकर को हम सुन रहे हैं, हम 2 मिनट सुन रहे हैं, 2 घंटे सुन रहे हैं, उसके बाद हम वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं या जो हमारे रूटीन से, तो हमारा सुनना और समझना कुछ नहीं, जब तक हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं डालते हैं। तो पॉजिटिविटी सबसे पहले कहाँ से आती है? अपने आप से आती है। तो शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। पॉजिटिविटी को हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप और मैं स्वास्थ्य केयर में काम कर रहे हैं, हमारे गुरु हैं। अगर हमारे गुरु हमारी दिशा निर्धारित कर देते हैं कि वो रास्ता है, आप चले जाइए, आप सफल हो जाएंगे, ये कर सकते हैं वो। लेकिन हमारे गुरु क्या करते हैं? पहले उस रास्ते पर जाते हैं, हमारे आगे वो उस रास्ते पर जाते हैं, ना ही कि वो हमारा मार्गदर्शित करते हैं, बल्कि वो खुद मार्ग बनाते हैं। वो चलते हैं उस रास्ते पर, अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि वो उस रास्ते पर गए हैं। अब रास्ते में उनको कांटे, कंकड़, पत्थर, कीचड़ सब कुछ मिलेगा, वो ज़ोर से गुजर जाते हैं, आगे चले जाते हैं। क्यों गुजरते हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके पीछे उनके शिष्य हैं, उनकी पूरी टीम है। वो पद चिन्ह इसीलिए छोड़ कर जाते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल के वहाँ तक पहुँच जाएं और हमें उन किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े जिन परेशानियों को उन्होंने झेला है। तो ये उनकी हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। मान लीजिए कभी हम कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं वर्क, गुरु हमें डांटता है, सभी डांटते हैं, सभी गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं, तो क्या हम उस बात को लेके बैठ गए हैं कि उन्होंने हमें डांटा है या उन्होंने हमें ये कहा है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं? क्या हम उनके उस संघर्ष को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए वो रास्ता बनाया? उन्होंने पद चिन्ह छोड़े, पर क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जब उन्होंने वो रास्ता बनाया तो उन्हें परेशानी नहीं आई होगी? उन्हें भी कांटे, कंकड़, पत्थर, हर चीज़ का सामना करना पड़ा होगा। तो वो गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, और जो गुरु श्रेष्ठ हैं वो आपको एक सकारात्मक जीवन शैली देते हैं। तो मेरे लिए आदरणीय सुमन सिंह मैम, आदरणीय दीपा श्रीवास्तव मैम, आदरणीय देवयानी मैम, ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने अपने पद चिन्ह बना रखे हैं सफलता के रास्ते तक पहुंचने के। तो मैं उन सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और आप सभी से यही कहूंगी कि पॉजिटिव सोच के साथ स्वास्थ्य केयर में बने रहें, अपनी पूरी टीम को भी वही दें जो आप में है। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, तभी आप पॉजिटिविटी टीम में दे सकते हैं। एक सकारात्मक टीम बहुत कुछ बहुत बेहतर कर सकती है। तो आइए सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बनते हैं।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सशक्त बनें।